दोस्तों क्या ट्रस्ट, हॉस्पिटल्स, कॉलेज, अगर मेरी इनकम माफ है लेकिन लिमिट स्पेसिफाइड है जो टैक्स कोड के अंदर वो पार हो गई है, तो क्या एनजीओ के भी टैक्स कोड होते हैं? जी हाँ, एनजीओ के भी टैक्स कोड होते हैं कुछ कंडीशन के साथ। आज उसी के ऊपर इंडिया के होते प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट सी सचिन पर टैक्स ऑडिट की सीरीज में एक और वीडियो, एक टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। टैक्स ऑडिट पूरी इंडिया में चैट जीपीटी पे कहीं नहीं मिलेंगी वो प्रैक्टिकल वीडियोस जो हैं, जरूर देखिएगा और अपने स्टाफ को ऑफिस ग्रुप में डाल दीजिएगा और उनको भी एक्सपर्ट बना लीजिए। यकीन मानिए आपके पास एक क्वेरी पूछने में नहीं आएगा, वो इतना मैंने प्रैक्टिकल बताया। चलिए स्टार्ट करता हूँ। ट्रस्ट एनजीओ टैक्स ऑडिट सेक्शन 44 ए बी, नया सेक्शन 63। हर वीडियो में आपको नया इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन। दोस्तों हमारे जो मान ट्रस्ट है या कोई एसोसिएशन हैं, रिसर्च ग्रुप है, बहुत सारे रिसर्च करते हैं, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेज हो गए, मेडिकल कॉलेज है, स्कूल हो गए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई, सेक्शन 80 की डिडक्शन लेती है वो। अब कोई इंस्टीट्यूशन है, ट्रस्ट है, कोई भी है, सेक्शन 11 में रजिस्टर्ड है, नया सेक्शन हो गया 336, या सेक्शन 1021 में जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, सेक्शन 23A, ये जो सेक्शन जितने भी 10 है ये वाले, मेडिकल कॉलेज के लिए अलग है, स्कूल के लिए अलग है, वो इसके अंदर रजिस्टर्ड होने पड़ते हैं, उनको हर साल अप्लाई करना पड़ता है, मतलब लिमिट है अलग अलग, हर साल तो नहीं। जैसे हम 12 ATG लेते हैं हर 5 साल में ट्रस्ट के लिए, ऐसे इनको भी लेना पड़ता है ताकि इनकी इनकम माफ हो जाए। मोटा पैसा कमाते हैं कॉलेज स्कूल, लेकिन इनकम माफ है पूरी। इसके लिए नया एक शेड्यूल आ गया थर्ड, उसमें सीरियल नंबर दे गए इन सभी सेक्शन 10 के लिए, जो नया वाला है। हर एक सेक्शन को बता रहा हूं मैं पुराना नए के साथ। अब दोस्तों जब ये होती हैं एनजीओ की बेसिकली दो टाइप के रिसिप्ट आती हैं हमारे अकाउंट में, मतलब ट्रस्ट के अकाउंट में। एक तो डोनेशंस हो गई, ग्रांट्स हो गई, और मेंबरशिप फीस हो गई या फीस हो गई, कॉलेज की फीस, स्कूल की फीस। कुछ टाइप की इनकम है उनके, एफडी की इनकम, सेविंग की इनकम, ये टाइप की इनकम हो गई। जो इनकम मेरी ये वाली आई है, ये मेरी हमेशा मेरी एग्जामिशन से लिंक्स हैं, यानी कि जो बच्चों को पढ़ा रहा हूँ उनकी एग्जाम फीस भी आती है, कॉलेज में बच्चे फीस दे रहे हैं, एग्जाम की फीस दे रहे हैं, ब्रोशर की फीस दे रहे हैं, और या एफडी पे जो इंटरेस्ट इनकम आ रही है वो भी मेरी कहीं ना कहीं उस पर खर्च हो रही है बच्चों के वेलफेयर के लिए या ट्रस्ट के वेलफेयर के लिए। तो मेरा इस केस में क्या होगा, टैक्स ऑडिट कभी भी नहीं होता 44AB में, जो नया सेक्शन 63 के हिसाब से नहीं होता ऑडिट। क्यों? क्योंकि उस केस में कभी भी मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता, उसमें मेरी रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर बनती है हमेशा, ध्यान रखना। तो जब मेरी रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर बन रही है तो क्या होगा, जब मेरा प्रॉफिट ही नहीं निकल रहा, मेरा लॉस ही निकल रहा, तो मेरा टैक्स ऑडिट क्यों होगा? लॉजिक समझना बहुत जरूरी है, लॉस समझना जरूरी है कि वहां मेरा कभी भी P&L नहीं बनता। लेकिन उस केस में क्या होगा, अगर आपके पास ये है तो सरकार कहती है जिस सेक्शन में आप रजिस्टर्ड हो आप उसके सेक्शन में जरूर अपनी ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करो। एग्जांपल देता हूं सिंगल, सेक्शन 11 में जो लोग रजिस्टर्ड है, जो इनकम दिखाते हैं, जो ट्रस्ट है, जो 12A में रजिस्टर्ड हैं, तो उनका क्या होता है, 10B या 10B भी रिपोर्ट जाती है। टैक्स ऑडिट नहीं हुआ, लेकिन ये भी एक ऑडिट की ही रिपोर्ट है जो एनजीओ वालों को अपलोड करनी पड़ेगी। सेक्शन 10 वालों के लिए भी अलग अलग है, मेडिकल वालों के लिए अलग है, स्कूल वालों के लिए अलग है, इनकी रिपोर्ट भी उस सेक्शन के हिसाब से आती है, सिर्फ इसके लिए ये। तो वो इसलिए जरूरी होती है कि भैया सही से काम कर रहे नहीं कर रहे, कोई मिसयूज तो नहीं कर रही है ना। मिसयूज कौन करता है, इतना जेन्युइन काम चलता है एनजीओ में तो हमें जानते ही। लेकिन अगर आपकी इसमें बिजनेस इनकम भी है, देखो मैं बता दूं आपको लगता होगा कि ट्रस्ट जो ये होते हैं इनकी कोई बिजनेस इनकम नहीं होती, ये धारणा बिल्कुल गलत है। आपके केस में हो सकता ना हो, लेकिन कई सारे ट्रस्ट एनजीओ ऐसे भी हैं जो साथ में बिजनेस इनकम भी करते हैं, उनका सेपरेट काम चल रहा होता है क्योंकि नाम अच्छा बन जाता है। और अगर वो मेरे ट्रस्ट से जुड़ा हुआ नहीं है, उससे रिलेटेड यूज नहीं हो रहा है, तो आपको उसका टैक्स ऑडिट करना पड़ेगा। अगर वो बिजनेस इनकम की कैटेगरी में आ रहा है और इसमें नहीं आ रहा तो, और आपको सेम लिमिट 1 करोड़ की, 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है, 5% खर्चा प्लस 5% एक्सपेंडिचर, दोनों कंबाइंड देखने होते हैं, वो पार कर गई तो फिर क्या होगा, उस पर्टिकुलर बिजनेस का टैक्स ऑडिट भी होगा। यानी कि इस केस में क्या हो गया, दो ऑडिट होंगे आपके, एक तो आपकी ट्रस्ट की इनकम का जो रेलिवेंट सेक्शन है, साथ में सेक्शन 44AA और 44AB को भी देख के आपको उस बिजनेस इनकम का भी ऑडिट करना पड़ेगा। बैलेंस शीट बनेगी सिर्फ और सिर्फ बिजनेस वाले की। और यहां तक बता दूं आईटीआर 7 में भी ऑप्शन है ये कि आपकी बिजनेस इनकम क्या है वो दिखा दीजिए अलग से। तो इसका मतलब जो मैं बात कर रहा हूं वो तो बिल्कुल ठीक है। और मैंने जो लिखा है ना, ऑडिट अंडर एनी रेलिवेंट लॉ, तो ये भी ध्यान रखना है। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के हिसाब से होता है, तो उसका ऑडिट अंडर एनी द लॉ हो गया। तो क्या हुआ,
फिर मेरा यहाँ पर ऑडिट नहीं होगा, ये 10B जो अपलोड करता हूँ ना, ये नहीं होगा, और ना ही बिजनेस इनकम के अंदर टैक्स ऑडिट भी होगा अगर इसकी कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी की बिजनेस इनकम नहीं है। हालांकि कोऑपरेटिव सोसाइटी की कभी भी बिजनेस इनकम नहीं होती, बनती ही इसलिए है, मैं तो एनजीओ की भी कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ स्पेसिफिक केस है, आपको प्रैक्टिकल पता होना चाहिए दोस्तों। कोई आपसे बात कर रहा है कि मेरी बिजनेस इनकम है ट्रस्ट में, तो आप ये मत कहना क्या बिजनेस इनकम हो कुछ भी हो, टैक्स और नहीं होता क्योंकि आपके पास 12A है, सेक्शन 10 का सर्टिफिकेट है, मेडिकल में एग्जाम्पशन है। ऐसा नहीं है, आपको स्पेसिफिक हेड वाइज चेक करना होता है एनजीओ में भी। दोस्तों टैक्स ऑडिट को लेके एक एक बारीक पॉइंट पे मैं वीडियो डाल रहा हूँ, प्ले लिस्ट में जाके जरूर पढ़िएगा, देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, बहुत ही प्रैक्टिकल वीडियो है। आप उसमें टैक्स ऑडिट में एक्सपर्ट बन जाएंगे और साथ में आपका ऑफिस भी, अगर आप इसे ऑफिस ग्रुप में डाल देते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये इकलौता इंडिया का प्रैक्टिकल चैनल है। और जितना हो सके प्रोफेशनल ग्रुप, ऑफिस ग्रुप सब में शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फायदा ले सके। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।